बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 2 मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नवाजिश अली। बच्चों, आज हमने स्टार्ट करना है BLF 23, जिसकी ब्रिजिंग एक्टिविटी यकीनन आपने पहले क्लास में कर ली होगी। तो आज का जो BLF 23 है उसमें हम ये सीखेंगे काउंटिंग 3s 4s एंड 5s। तो यकीनन इसका जो फोकस है वो क्या बनेगा, स्किप काउंटिंग अप टू 3s 4s एंड 5s। ये हम कवर करेंगे BLF 23 में। 3s स्किप सीक्वेंस को बच्चों समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, ये आपको स्टेप 1 में 3 बॉल्स नजर आ रही हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो इसमें नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 6 नंबर ऑफ बॉल्स हैं। अब जो सेकंड स्टेप है वो किस तरह से ये बना है। जो फर्स्ट स्टेप में 3 नंबर ऑफ बॉल्स थी, सेकंड स्टेप में जाने के लिए आपको 3 बॉल्स और ऐड करना पड़ेंगी। 3 बॉल हमने और इसमें ऐड की, ये कितनी बन गई, 6। 1 2 3 4 5 और 6 ये बन गई। इसी तरह से अगर हम स्टेप 3 में जाते हैं तो हमें मजीद इन 6 में 3 बॉल्स और ऐड करना पड़ेंगी। तो ये बच्चों कितनी बन जाएंगी, 6 + 3 कितना होता है, 9। तो इसमें बॉल्स काउंट करें, 1 2 3, इसी तरह से 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 नंबर ऑफ बॉल्स बनेंगी। इसी तरह से बच्चों अगर हम फोर्थ स्टेप में जाते हैं तो इसमें हम मजीद क्या करेंगे, 3 बॉल्स और ऐड कर देंगे। इसको कहते हैं 3 स्किप काउंटिंग। यानी कि हर स्टेप में आपने जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें प्रीवियस स्टेप में आपने 3 ऐड करना है, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा। इसी तरह से जैसे बच्चों मैं अगर नेक्स्ट जाता हूं तो इसमें कितनी बन जाएंगी, 12 बॉल बन जाएंगी। और अगर मैं 5 स्टेप में जाता हूं तो 3 बॉल्स और इसमें ऐड करना पड़ेंगी, तो कितनी बॉल्स बनेंगी, 15। तो ये सीक्वेंस में हमारे पास बन जाएगा 3 6 9 12। 12 के बाद क्या आएगा इसमें, 15 अप टू सो ऑन। इसको कहते हैं 3s सीक्वेंस। मीनिंग कि हर नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास आएगा उसमें प्रीवियस स्टेप में 3 ऐड करने से नेक्स्ट स्टेप आता है। इसी तरह से बच्चों अगर हम 4s के बारे सीखना चाहें तो ये सेम उसी तरह से जैसे हमने 3s के बारे में सीखा है, हर नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 बॉल्स ऐड की थी। इसी तरह से 4s में क्या होगा कि हम 4 बॉल्स ऐड करेंगे हर नेक्स्ट स्टेप जो आएगा। इसी तरह से फर्स्ट स्टेप में बच्चों आप देखें कि 4 नंबर ऑफ बॉल्स हैं, और सेकंड स्टेप में आप देखें इसमें 8 नंबर ऑफ बॉल्स हैं। और 8 नंबर ऑफ बॉल्स कैसे बनी, 4। अब मजीद हमने 4 इसमें और बॉल्स ऐड कर दी, तो 4 + 4 कितनी बन जाएंगी, 8 बॉल्स। अगर स्टेप 3 में हम जाते हैं तो इसमें बच्चों फिर हम क्या काम करेंगे, 4 और ऐड करेंगे। तो ये देखें आपके पास ये 8 था, तो 8 + 4 हमने काम किया, ये कितनी बन जाएंगी, 12 बॉल्स। ये बच्चों आप काउंट कर सकते हैं ये कितनी होंगी, इसमें 12 बॉल्स होंगी। और अगर हम स्टेप 4 में जाते हैं तो फिर 4 और इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो वो बच्चों फिर कितनी बॉल बन जाएंगी, 12 + 4, तो 16 नंबर ऑफ बॉल्स नेक्स्ट स्टेप में आएंगी। वो स्टेप कौन सा होगा, स्टेप 4। तो ये बच्चों हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, 4s बोलते हैं। और ये जैसे देखें फर्स्ट में क्या आएगा, 4, फिर 8, फिर 12, फिर उसके बाद 16 के बाद बच्चों आपने बताना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। और इस तरह से ये एक सीक्वेंस बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, 4s। नेक्स्ट बच्चों हम सीखते हैं 5s के बारे में। काउंटिंग वो सीखने से पहले अगर आप बुक में देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है काउंटिंग इन 4s। यहां पे आपको नंबर ऑफ रोजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट में देखें तो वो 4 रोजेस हैं, ये 1 2 3 और 4। इसी तरह से नेक्स्ट इसके बाद देखिए उसमें भी 4 आ रहे हैं, ये 1 2 3 और 4 हैं। लेकिन यहां पे देखो बच्चों वहां पे लिखा हुआ है 4, फिर उसके बाद ऐड किया हुआ है 4 उसके अंदर, तो फिर 8 बनता है। इसी तरह से ये 12 कैसे बनता है, 4 हमने मजीद इसमें ऐड किए हैं रोजेस, तो फिर ये 12 बना है। ये नीचे आप देखेंगे बच्चों सारा एडिशन इसके नीचे राइट किया हुआ है, बुक के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4s को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से बच्चों अगर हम 5s की बात करेंगे तो यहां पे देखें आपके पास फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, 5।
और अगर स्टेप 2 में जाएंगे तो उसमें 5 एप्पल्स में मजीद 5 और ऐड कर दिए, तो 5 + 5 कितना बनेगा 10। स्टेप 2 में हमारे पास नंबर ऑफ एप्पल्स कितने होने चाहिए 10 होने चाहिए, और वो बच्चों आप काउंट कर सकते हैं, इसमें 10 ही होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट देखें स्टेप 3। स्टेप 3 में मैं क्या काम करूंगा कि जो पिछला स्टेप था प्रीवियस स्टेप, उसमें मैंने 5 और ऐड करूंगा 5 एप्पल्स, तो 10 + 5 कितना बनता है 15। तो इसके अंदर कितने आने चाहिए एप्पल्स 15 होने चाहिए, और ये 15 है इसके अंदर। तो इसी तरह से ये स्टेप 3 में किस तरह से हमारे पास बने, पहले 5 एप्पल्स, फिर 10, फिर 15। इसी तरह अगर स्टेप 4 में बच्चों हम जाते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ बॉल्स बनेंगे, ये बच्चों आपने मुझे बताना है। और नेक्स्ट देखें ये 5, 10, 15 और 20, इस तरह से ये 5S सीक्वेंस ये से जनरेट हो जाता है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट हम देखें बुक में ये गिवन है काउंटिंग इन 5S, उसमें आप बच्चों देखेंगे कि हैंड आपको नजर आ रहा है, और हैंड में कितनी फिंगर्स होती हैं 5 होती हैं। और ये इसी तरह से एक अगर और इसमें हैंड हम शामिल कर देंगे तो उसमें भी कितने नंबर ऑफ फिंगर्स होती हैं, उसमें भी 5 होती हैं। तो फर्स्ट हैंड की 5, सेकंड हैंड की 5 मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा 10। इसी तरह से ये फिंगर्स आपस में ऐड की गई हैं, हाँ क्योंकि एक हैंड में 5 आती हैं और वो आपस में ऐड होती जा रही हैं, और इस तरह से एक सीक्वेंस जो है वो जनरेट हो रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे 5S। नेक्स्ट जो इसका फॉर्मेटिव चेक है वो बच्चों आपने टीचर की हेल्प से क्लास में करना है, और इसकी होमवर्क और जो थ्राइव है वो आपने घर से करके आना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा बी लिफ्ट था 23 उसकी आपको समझ आई होगी, जिसमें हमने ये सीखा 3S, 4S और 5S सीक्वेंस के बारे में कि नंबर ऑफ पैटर्न्स किस तरह से ये रिपीट होते हैं। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।